तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली ये कि 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का जंगी जहाज बांग्लादेश के अंदर पहुंचा है और पाक फजाइया को एयर स्ट्राइक की इजाजत दी गई है। दूसरी खबर यह है और तीसरी खबर का जिक्र किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जान को खतरा लाहक है। कुछ खुफिया इदारों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स का तस्करा किया जा रहा है। ये पूरा माजरा क्या है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तरतीब के हिसाब से पहली खबर के बारे बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से मुतल्लिक है। PNSF का जिक्र किया जा रहा है और जिसे इस जंगी जहाज को जो रन कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, कैप्टन शुजात अब्बास राजा का जिक्र किया जाता है कि लीड कर रहे थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान की बहरिया के चीफ है एडमिरल नवीद अशरफ, वो भी इसके अंदर मौजूद थे। और ये खैर सगाली दौरा कहा जा रहा है बांग्लादेश का 4 रोज़ा, जो पाकिस्तान का जो जंगी जहाज़ है ये बांग्लादेश की चिटागोंग जो बंदरगाह है वहाँ पर पहुँचा और जहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से बड़ा ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरे को आप फ़कत खैर सगाली या सिफारती ना समझिएगा, इसके अंदर बहुत सारे पैगामात और मुहर्रकात थे, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है दोनों सरबराहान की, नेवी के सरबराहान की तरफ से, इसके अंदर ही इस बात को यकीनी बनाया गया कि आइंदा दोनों जो ममालिक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी नेवी जो है मुश्तरका तौर के ऊपर काम करेगी, तजारत के लिए भी काम करेगी और दिफा के लिए भी काम करेगी। और बांग्लादेश ने अपनी पॉलिसी को कुछ ऐसे तरतीब दिया कि वो भारत के ऊपर अब मुकम्मल इन्हिसार करने वाला नहीं है। और भारत को ये पैगाम भी दिया गया जो पाकिस्तान का ये जो जंगी जहाज है 1971 के बाद बांग्लादेश के अंदर पहुंचा है। अब इसके अंदर जो एक मुहर्रकात हैं, वजूहात हैं, वो कुछ गहराई में जानने की जरूरत है कि आखिर इस दौरे को, जो खैर सगाली का दौरा था, ये अमूमन दीगर ममालिक आपस में दो ममालिक करते रहते हैं, लेकिन इस दौरे को इतनी अहमियत क्यों हासिल थी? उसकी वजह यह है, इन दिनों के अंदर आपने ये देखा होगा पैटर्न के भारत मुसलसल अपनी नेवी को एक्टिव करता हुआ नजर आ रहा है। जो बातें भी की जाती हैं अब अपनी फजाइया की नहीं करता, अपनी नेवी की करता है। विक्रांत की ये सलाहियत है, विक्रांत की वो सलाहियत है, हमारे पास नेवी के अंदर ये है, नेवी की हम मशकें कर रहे हैं, तमाम वो चीजें कर रहे हैं। तो नेवी या समुद्री मैदान के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। तो आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इस बार ऐसा हुआ क्या है भारत को कि सारा का सारा जो जोर है ये आपको भारत जो है वो समंदर के अंदर निकालता हुआ नजर आ रहा है? उसकी वजह इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, इससे मुतालिक आपको पता है कि जब ये खिता तकसीम नहीं हुआ था, यानी बरसगीर की तकसीम नहीं हुई थी, यहाँ पर बरतानिया का साम्राज्य था, बरतानवी साम्राज्य था, उस टाइम के ऊपर इंडियन ओशन के ऊपर जो कंट्रोल था, ये तमाम का तमाम जो था वो बरतानिया के साम्राज्य का था, बरतानिया का था। बरतानिया ने यहाँ पर अपनी एक नेवी एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बना रखी थी, जो इस पूरे खत्ते को, इस पूरे एरिए को, इस पूरे ओशन को कंट्रोल किया करती थी। और यही वो नेवी है जो बाद में दो हिस्सों में ये भी तकसीम हुई और एक हिस्सा पाकिस्तान साइड पर हुआ और एक हिस्सा जो है ये भारत की साइड के ऊपर हुआ। अब भारत ये सोच रहा है और इसके ऊपर वही अखंड भारत वाली सोच और नजरिए के तहत कि ये जो इंडियन ओशन है ये इंडिया का ओशन है। अब वो ये कहने लगे ये इंडिया का ओशन है और माजी में चूंकि ये हमारा ही हिस्सा था इसलिए अब भी इसको होना चाहिए। दोस्तों, इंडियन ओशन जो है ना, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समंदर है। इसके साथ तकरीबन 38 ममालिक की जो समुद्री हदूद आप कह लें या फिर साहली हदूद कह लें वो लगती हैं। यानी इतने ममालिक से होकर ये गुजर के भी जाता है। इसकी सरहदें ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट की अगर आप बात करें, आप सऊदी अरब की बात करते हैं, आप ईरान की बात करते हैं, आप ओमान की बात करते हैं, ये तमाम का तमाम खिता यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सभी जो है वो भी इसी के बीच में आ जाते हैं। तो भारत इस नैरेटिव या इस नजरिए के ऊपर, इस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है कि अब उसने माजी की तरह जो बरसगीर के अंदर बरतानिया के पास था, बरतानिया ने इतना बहुत बड़ा सेटअप अपना एक बनाया था और इस पूरे ओशन को लिया था, अब भारत इस नजरिए के ऊपर काम कर रहा है कि भाई ये सारा का सारा जो पानी पर कंट्रोल है ना, अब ये मैंने संभालना है। इस दौरान और ऐसे में जब ये इस पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान के जंगी जहाज का बांग्लादेश में जाना, पाकिस्तान के समंदरों से, पानियों से गुजर के और इसी इसी एरिए से जिसका जिक्र जो भारत जो है इसके ऊपर हक अपना जतलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इटसेल्फ एक पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को कि अब ना यहाँ पर बरतानिया का साम्राज्य है और ना ही आपकी वो कैपेसिटी है, ना ही वो सलाहियत है कि आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और इंडियन ओशन आप किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, बल्कि एक ये आप ये कह सकते हैं कि तकसीम हुआ एक ऐसा मामला है जो तमाम आलमी जो ताकतें हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा कर रहा है इंडियन ओशन। ना कि किसी एक मुल्क का जो इख्तियार है वो यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और अगर हुआ तो जाहिर है ना चीन इस मामले के ऊपर खामोश रहेगा और ना ही पाकिस्तान रहेगा।
और इन सबसे भी बढ़कर यह है कि इंडिया के पास फिलहाल वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने बड़े ओशन के ऊपर अपनी नेवी की बलबूते के ऊपर इसका कंट्रोल भी हासिल कर सके। तो बहरहाल ये दौरा जो है, ये पैगाम इसलिए था क्योंकि इन दिनों भारत इस पॉलिसी के ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान नेवी और बांग्लादेश की नेवी ने मुशतरका तौर के ऊपर भारत को इस दौरा करके पैगाम दे दिया कि भाई इन पानियों के ऊपर अब आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो बहरहाल एक ये खबर हमारे सामने थी, आपके सामने रखी है। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात कशीदा हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और इस हवाले से बताया यह जा रहा है, कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ माहिरीन ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फजाइया है उसे अलर्ट रहने का कह दिया गया है और 2 हमले जिनका जवाब देना तय हो गया है। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के हैं। बताया यह जा रहा है कि अब अफगानिस्तान में अब की बार जो एयर स्ट्राइक होनी है वो इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की और बड़े पैमाने के ऊपर, पहले भी मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से हुई लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर उस तरह से नहीं हुई। लेकिन अब यह जिक्र किया जा रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत बताया गया कैबिनेट का इजलास हुआ, लेकिन इसके अंदर ये भी कुछ खबरें सामने आती रहीं कि इसके अंदर अस्करी हुकाम भी शिरकत कर सकते हैं और पाकिस्तान की जितनी भी मौजूदा इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है उन तमाम अमूर के ऊपर बात भी की जाएगी। और दूसरी साइड के ऊपर भारत ने भी अपनी जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास बुलाया हुआ, नरेंद्र मोदी उसकी क़यादत करेंगे, भारत के जो वज़ीर आज़म है। तो हर तरफ इस पूरे खत्ते के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात कशीदगी, पाकिस्तान भारत कशीदगी, हालात जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। और ऐसे में एक ये खबर भी सामने आ जाना, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं जाहिद गशगोरी साहब, तहक़ीक़ाती काम करते रहते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उन्होंने अपनी मालूमात से मुतल्लिक़ बताया है कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो उनकी जमात के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने इंतकाल उनका हो गया है। उनके जनाजे के अंदर, नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करना थी, लेकिन कुछ खुफिया इदारों की तरफ से कुछ खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखी गई और उन्हें ये बताया गया कि आपकी जान को खतरात लाहक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लिहाजा इस्लामाबाद के अंदर भी और कुछ ऐसी जगहों के ऊपर अपनी जो मूवमेंट है उसे महदूद करना पड़ेगा। और न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बल्कि बताया यह जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक़ भी यही कहा गया है कि वो भी अपनी जो मूवमेंट है उसे इंतहाई महदूद कर दे। और यही वो वजह है कि जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं उनके नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की है। तो ये सूरत हाल है जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी भी इस वक्त फुल आपको रेड अलर्ट नज़र आती है। पंजाब की सूरत हाल भी इसी तरह ही है, लाहौर को रेड अलर्ट किया गया है, तमाम बड़े शहरों को सिक्योरिटी बुनियादों के ऊपर अलर्ट रखा गया है और किसी भी मुमकिना या नागवार जो लम्हात हैं या ऐसे हादसे से बचाने के लिए या सिक्योरिटी थ्रेट के नुक्ते नज़र से तमाम चीज़ों को महफूज रखने के लिए ऐसे इक़दामात जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को लेकर किस किस्म की पॉलिसी के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान को इंतजार है कि तुर्की जो कि सालिसी का किरदार अदा करने की आखिरी कोशिश कर रहा है, वो ऐसी क्या पेशकश पाकिस्तान के सामने रखता है। क्या तुर्की इस पोजीशन में है कि वो अफगान तालिबान की गारंटी उठाएंगे और क्या वो पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा है और उसी के बाद पाकिस्तान आपको एक इंतहाई पॉइंट के ऊपर, उस नहज के ऊपर आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी है कि भारत अपनी नेवी को क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव किए हुए है, उसके नज़रियात क्या है, अखंड भारत वाले ही नज़रियात हैं, समंदरों के अंदर भी वही नज़रियात हैं, उसकी वजह आपके सामने रखी है। पाक बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतें, उनके महरक़ात आपके सामने रखे और इसके साथ साथ इंटरनली जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनकी सिक्योरिटी से मुतल्लिक और बिलखसूस पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब